दिल्ली की हवा में अब दम घुटने लगा है, जैसे कि हवा ने सांसों पर आपातकाल लगा दिया हो। जमाना बीता दिल्ली में नीला आसमान देखे हुए। सुबह उठते ही दिल्ली में जो आसमान दिखता है उसमें हर तरफ धुआं ही धुआं सा पसरा रहता है। हर तरफ धुंध की चादर फैली दिखती है। आखिर इस हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वे गाड़ियां जो दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती हुई अपना धुआं आकाश की छाती में पसारती जा रही हैं, या वाकई पंजाब और हरियाणा के वे किसान जो अपने खेतों में पराली जला रहे हैं, या फिर ये मौसम का कोई खेल है? नमस्कार, मैं हूं आदित्य। इंडिया.com के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज दिल्ली के प्रदूषण के सभी पहलुओं पर हम एक एक कर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात गाड़ियों की। इस पर कई बार सुप्रीम कोर्ट दखल दे चुका है। दिल्ली में साफ हवा के लिए 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने सीएनजी और दूसरे साफ ईंधनों की सिफारिश की थी। बाद के सालों में सुप्रीम कोर्ट ने जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सख्त रुख अपनाया हुआ था। साथ ही डीजल वाली गाड़ियों को दिल्ली में बैन करने को कहा था। फिर अप्रैल 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में डीजल बसों पर पूरी तरह से रोक लगा दी। आखिरकार 1 दिसंबर 2002 में दिल्ली से डीजल बसें अलविदा कर दी गईं। तब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से दिल्ली की हवा कुछ हद तक सुधरी, मगर फिर से गाड़ियों की संख्या और ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया तो फायदा मिलना रुक गया। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लिए एक ठोस योजना मांगी, जिससे सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाया जाए और गाड़ियों की संख्या पर रोक लगे। तब दिल्ली सरकार ने पहली बार मेट्रो, बस, रैपिड ट्रांजिट और लाइट रेल जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की योजना पेश की, जिसमें उन एजेंसियों और समय सीमा का जिक्र किया गया जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी जानी थी। इस तरह डीजल, पेट्रोल और सीएनजी का मामला दिल्ली में लगातार उठता गिरता रहा है। सरकारें चोर दरवाजा ढूंढती रहीं और अदालत सख्ती बरतती रही। इसी सख्ती का नतीजा रहा कि केंद्र सरकार ने 2016 में बहुत बड़ा फैसला लिया कि 2020 तक यूरो 5 प्रदूषण मानकों को छोड़कर यूरो 6 मानक लागू किए जाएं। ये बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि यूरो 6 पर ही पेट्रोल और डीजल से निकलने वाला प्रदूषण लगभग बराबर हो जाता है। इसकी वजह से डीजल गाड़ियों से होने वाला नुकसान कम होता है। इसे एक पासा पलटने वाला फैसला माना गया। उस समय दिल्ली ने सर्दियों में चरम पर पहुंचने वाले प्रदूषण को कम करने में कुछ हद तक सफलता हासिल की थी, लेकिन सर्दियों के बाद ये सुधार थम गया। 2016 में दिवाली के बाद जो भयंकर धुंध छाई वो पिछले 17 साल में सबसे खराब थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गहरी चिंता जताई थी। 8 नवंबर 2016 को तब के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि प्रदूषण अब इंसानों की सहनशीलता से बाहर हो गया है, ये मानव जीवन के लिए खतरनाक हो गया है। उन्होंने इसे एक आपदा बताया और सरकार से इसके लिए एक आपदा प्रबंधन योजना और ठोस नीति बनाने को कहा। आज दिल्ली के पास ई बसों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तो है, लेकिन बसों की संख्या उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जितनी जरूरत निजी वाहनों की वृद्धि को रोकने की है। यानी गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर तो कुछ हद तक रोक लगा दी गई, लेकिन दिल्ली की हालात अब भी वही है। तो एक बार हमें पंजाब और हरियाणा में जल्द ही पराली पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इन दोनों राज्यों में पराली जलाने के मामले में जबरदस्त रूप से कमी आई है। अब तक पंजाब में 730 जगहों पर पराली जलाई जा चुकी है, जबकि हरियाणा में केवल 60 मामले सामने आए हैं। अगर 2020 में लौटें तो पंजाब में 83,002 जगहों पर पराली जलाई गई थी, जबकि हरियाणा में 4,202 जगहों पर। इसी तरह 2021 में पंजाब में 71,304 जगहों पर पराली जलाई गई, जबकि हरियाणा में 6,987 जगहों पर। जाहिर है कि पराली भी दिल्ली के प्रदूषण में अपनी अहम भूमिका बीते सालों की तुलना में कम कर चुका है। मौसम की बात करें, चलें स्काईमेट के वाइस प्रेसिडेंट महेश पलावत के पास, जो इस मामले के विशेषज्ञ हैं। इस समय दिल्ली और एनसीआर की बात अगर हम करें तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और सीवियर कैटेगरी में पॉल्यूशन कई इलाकों में पहुंच चुका है। और कई लोग पूछ रहे हैं कि इस समय जो पराली है उसका भी जो कंट्रीब्यूशन है काफी कम हो गया है, पराली का जो धुआं है कम हो गया है, उसके बाद भी इतना ज्यादा पॉल्यूशन क्यों है और हर साल क्यों होता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है कि जैसे ही मानसून विड्रॉ होता है तो क्या उत्तर पश्चिम दिशा से सूखी और जो ठंडी हवा है वो आने लग जाती है और टेम्परेचर गिरने लग जाता है। तो पंजाब, हरियाणा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर जो भी थोड़ा बहुत पराली जलती है उससे मतलब जो कंट्रीब्यूशन है इस समय, अगर हम इस समय जो हम 18 नवंबर की बात करें तो कंट्रीब्यूशन बहुत कम हो गया है। लेकिन मेन कल्प्रिट जो है वो आपका मौसम है। हवा कमजोर हो चुकी है। पिछले 2 दिनों में हम देख रहे हैं
कि जो हवा की रफ्तार है वो 10 से 12 किलोमीटर मैक्सिमम गई है और ज्यादातर रात के समय एकदम काम विंड है, मतलब पूरी तरह से हवा रुक गई थी। तो जब हवा रुक जाती है या कमजोर हो जाती है और टेम्परेचर गिर रहे होते हैं, आपको मालूम है कि 10 डिग्री के नीचे टेम्परेचर बना हुआ है दिल्ली एनसीआर में, तो जो हवा भारी हो जाती है और वो नीचे की तरफ आती है और सुबह के समय जो मॉइस्चर है यानी नमी है उसके कारण जो धुंध और कुहासा जो थोड़ा बहुत बनता है, तो जो वाष्प के जो कण होते हैं या जो बहुत ज्यादा माइन्यूट मॉलिक्यूल होते हैं उसके ऊपर जो धुएं, धूल, मिट्टी और हार्मफुल गैसेस के कण जो वो चिपक जाते हैं और वो एक स्मोक की लेयर बना लेते हैं। क्योंकि हवा भारी है, ठंडी है और वो हिल नहीं पा रही, तो जो दिल्ली का पॉल्यूशन है यानी कि इंडस्ट्रियल जो धुआं है, व्हीकुलर ट्रैफिक है, इस सब का जो पॉल्यूशन, धूल मिट्टी, ये सारे मिल करके उसको पॉल्यूशन को काफी ज्यादा बना लेते हैं। जब ये पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो जाता है और हवा ज्यादा नहीं चलती तो वो बह नहीं पाता, अगर वो डिस्पर्स नहीं हो पाता और तो इस समय पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर इसी समय जैसे विंटर रेन होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अच्छा आए, उत्तर भारत में बारिश हो, अगर वाइड स्प्रेड बारिश होती है तो वो पॉल्यूशन धुल जाएगा, या फिर लगातार तेज हवा चले एक ही दिशा से तब जाकर के पॉल्यूशन आपका हटेगा। इस समय अगर आप देखें तो पॉल्यूशन की स्थिति देखिए, 400, 500, 578, 569, 553 यानी और 612, 500 और 600 के आसपास बनी हुई है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस समय दिल्ली की क्या हालत हो रही है। गैस चैम्बर में हम रह रहे हैं और अगले कुछ दिनों तक हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो हवा है वो बहुत ज्यादा अभी तेज नहीं चलने वाली। तो ये जो दिल्ली का पॉल्यूशन है यही एक्युमुलेट होता रहता है और नया पॉल्यूशन जो पॉल्यूटेंट्स है वो ज्यादा PM 2.5 और PM 10 जो इकट्ठे होते रहते हैं, जिससे कि और ज्यादा जहरीली जो हवा है उसमें हमें सांस लेना पड़ रहा है। तो जब तक बारिश नहीं होगी या तेज हवा नहीं चलेगी, तो तेज हवा अगले 2-3 दिनों तक नहीं चलेगी और बारिश की संभावना कम से कम अगले 10 दिनों तक तो दिखाई नहीं दे रही है। तो हमें इसी तरह से ये जहरीली जो हवा है इसमें सांस लेना पड़ेगा। तो सुना ना आपने कि हमारी सांसों पर हवा ने जो आपातकाल लगाया है उसका जिम्मेदार ये मौसम है। इस मौसम को कंट्रोल करने का एक उपाय तो बारिश है, वहीं दूसरी बहती हुई स्वच्छ हवा। तो हवा का रुख फिलहाल 2-3 दिनों तक ऐसे ही प्रदूषित रहना है और बारिश की उम्मीद अगले 10 दिनों तक नहीं है। ऐसी स्थिति में बेहतर होगा कि हम दिल्ली के लोग मास्क जैसे इंतजामों से खुद को सेहतमंद रखें। तो साथियों, दिल्ली प्रदूषण को लेकर ये थी हमारी खास पेशकश। ऐसी रिपोर्ट्स के लिए India.com के साथ बने रहिए। शुक्रिया।